Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. हाथ से हाथ कोई छूट गया। यहाँ इतने दिल नहीं टूटते जितनी यहाँ शादियाँ टूटती हैं। क्या करने वाले हो तुम? तुम्हें तलाक देने से पहले लीना से शादी। एक ही पल में भरम। मेरी वर्दा को तलाक दोगे तुम? हाँ दूंगा तलाक। तलाक दोगे तुम? ये मैं तुम्हें जान से क्यों ना मार दूं? मामू छोड़े, ना कीजिए। ये क्या करे मामू, छोड़े। मामू उसको छोड़े। डैड! डैड! मामू तुम? लगता है तुम सो रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त अचानक क्यों? सारे सवाल यहीं खड़े होके करोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? अगर अंदर कोई है नहीं तो तुमसे इसी ही किस्म की बात की उम्मीद की जा सकती है। आओ। ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज से पहले मैं यहाँ 2 दफा आई हूँ और मेरे आने से पहले 1 दफा नूर थी, दूसरी दफा वर्दा। हाँ सही कह रही हो। जब भी आई हो अपने किसी काम से आई हो। जल्दी बताओ क्या बात है? लगता है जल्दी में हो। मतलब? कहीं जाना है? जाना तो है। तो फिर मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं जो बात करने आई हूँ वो इतनी जल्दी में नहीं हो सकता। जानता हूँ क्या बात करने आई हो। वो हमाद और वर्दा की शादी की मुबारकबाद देने आई हो, है ना? वैसे एक बात तुमने सच बोली, मैं यहाँ शादी की बात करना है। जब मैंने कहा कि कहीं जाना है तो बस ये पूछ लेती कि कहाँ जाना है, तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते। ठीक है, तो फिर अब बता दो कहाँ जाना? तुम्हारे घर। अच्छा, ऐसा है तो चलो साथ चलते हैं। बैठो, मैं आता हूँ। आई एम सॉरी, अब हम में नहीं रहे। बरहान, बरहान आंखें खोले। मैं आपकी फराह। अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आंखें खोले ना, मुझसे नाराज नहीं हो प्लीज। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। मुझसे नाराज नहीं। बुरहान, अम्मा देखो ना, तुम्हारे अब बात नहीं कर रहे मुझसे। बुरहान, बुरहान कुछ बोले ना। डैड, उठे डैड। मुझसे बात कर प्लीज। बुरहान, कैसे जा सकते हैं? मुझसे बात करें डैड, मुझसे बात करें। ओ मैं क्या कहो? क्या? कब? Oh my God, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए जी, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। जी जी, ओके। तुम कहीं से भी हो के आओ, वहां से अच्छी खबर नहीं आती। एक्सक्यूज मी,
यहाँ आने से पहले कहाँ से होकर आई हो? अभी शादी की बात हुई है, शादी नहीं हुई है जो शोहरों की तरह हुक्म चला रहे हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम पे हुक्म चलाने का। जहाँ से होकर आई वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गई है। क्या बिछी हुई है? वर्दा के मामू की डेथ हो गई है। क्या? लेकिन मैं अभी तो वहां से आ रही हूँ और मेरे आने तक तो सब कुछ ठीक था। तुम्हें जरूर किसी ने झूठ बोला होगा। सच है ये। क्या हुआ? आपको क्या हुआ है? तुम कहाँ से आ रही हो? शादी की खबर सुन के गई थी, फौतगी का सुन के आ रही हूँ। क्या? मैं तो वर्दा को शादी की मुबारकबाद देने गई थी, लेकिन आगे भी तो बोलो। बुरहान अंकल की डेथ हो गई है। क्या? मतलब वर्दा और हमाद की शादी की जगह डेथ हो गई? वर्दा और हमाद की शादी तो कल ही हो गई थी, आज तो वलीमा का। और वो लोग वलीमे की जगह कफन दफन का बंदोबस्त कर रहे हैं। जहां सारे जहानों से परे हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। मुझे तो लगा तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन तुम तो पहले से ही यहाँ खड़ी आंसू बहा रही। क्या पता नहीं होगा? वर्दा के मामू की डेथ हो गई। क्या? उसकी तो कल ही हमारे से शादी नहीं हुई थी। कल शादी हुई थी और आज वलीमा था। वलीमा तो हुआ नहीं और ये सब कुछ हो गया। तुम गई थी? मैं गई थी वहां पर, लेकिन मैं सिर्फ शादी की मुबारकबाद देने गई थी। मेरे आने तक तो सब कुछ ठीक था। ये खबर जो मैं तुम्हारे सामने खड़ी तुम्हें सुना रही हूँ, ये मुझे मारफ अली ने बताई है। वो तुम्हें कहाँ मिला? वो नहीं मिला मुझे, मैं गई थी उसके फ्लैट पर से। क्यों? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मारफ अली ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं होगा। कैसे पता था? हमारी बात ही नहीं हुई है। बात हुई नहीं है या उसने तुमसे बात नहीं की? मतलब ये कि वो बात तुमसे क्यों करेगा? एक दो दिन में वो हमारे घर आने वाला है शादी की तारीख तय करने। अब ये नहीं पूछ रहा कि किसकी शादी की तारीख, वरना मैं तुम्हारे मुंह पे साफ साफ कह दूंगी कि उसकी और मेरी शादी की तारीख। अब देखो ना, मैं बेचारी बेबस लड़की इन हालात में और कर भी क्या सकती हूँ? कब तक हालात से और ममा से लड़ती रहूंगी? और वैसे भी
इस रिश्ते के लिए मामा भी राजी हैं और मारूफ अली भी राजी है। मैंने भी सोच लिया है कि मैं उनके फैसले के आगे घुटने टेक देती हूँ, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। जब शादी करने वाले ही खुश ना हो तो करवाने वाला कैसे खुश होगा? ये आपसे किसने कहा कि वो खुश नहीं है? उनके चेहरों में। वहम है आपका बुरहान। फरा अल्लाह करे ये वहम ही हो मेरा, वरना मैं तो सोच रहा हूं कि अपनी मरूमा बहन को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उसे। उसकी बेटी को मैं खुशियों भरी जिंदगी नहीं दे पाया। अपनी मरूमा बहन से माफी मांगूंगा कि अपने अल्लाह से माफी मांगूंगा। अमानी जान प्लीज कुछ खा ले। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, और मैं जानती हूँ कि आपसे खाया भी नहीं जाएगा, लेकिन प्लीज थोड़ा सा खा ले। मुझे भूख लगेगी, मैं रानी से कह दूँ। जाओ यहाँ से, कुछ तो खा ले प्लीज। तुम्हें सुनाई नहीं देता? एक बार कहा ना, नहीं कहा ना? दिखावे की मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। दिखावे की मोहब्बत तो और क्या है? नहीं, नहीं। तुम कातिल हो उनकी, तुम्हारी वजह से मरे हैं वो। मानी आप क्या कह रही है? मेरी वजह से? जो सच है वो कह रही। ना तुम उस मारिफ अली की खातिर इस घर को छोड़ के जाते, ना हमारा तुमसे मंगनी तोड़ता, ना मजबूरी में इन हालात में तुम्हारी और उसकी शादी होती। यही सोच सोच के बुरहान खत्म हो गए। तुमने मारा है मेरे बुरहान को, तुम कातिल हो उनकी। तुम्हें यहाँ से। हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। हेलो, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मतलब? लीना से मिलके अपनी और उसकी शादी की तारीख फाइनल करते फिर रहे हो, और मतलब ये मुझसे पूछ रहे हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुमसे चोरी नहीं कर रहा। ऐसा करके चोरी नहीं कर रहे हो, लेकिन बेवफाई तो कर रहे हो ना। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे प्यार ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो क्या करूँ? मुझे तलाक दो और फिर जो जी में आए वही करो। तलाक नहीं दूंगा। फिर ऐसे तुम लीना से शादी कर लोगे और मैं शादी होने दूंगी? मैं भी तो यही चाहता हूँ नूर कि तुम ये शादी ना होने दो। अब सबको बता दो हमारे निकाह के बारे में। ठीक है, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देती हूँ और बता देती हूँ सबको कि तुमसे निकाह की गलती कर चुकी हूँ मैं। मतलब तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मुझसे मोहब्बत करने की गलती की है? जो कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो उसके बाद मुझे मोहब्बत गलती नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? तुम्हें क्या लगता है ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ अपनी खुशी से कर रहा हूँ? तो और क्या, लीना की खुशी के लिए कर रहे हो?
वक्त आने पे पता चल जाएगा कि किसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। कौन सा वक्त? मेरी और लीना की शादी का वक्त, या वो वक्त जब सबको हमारे निकाह के बारे में पता चल जाएगा। तुम ये सब करके भी ये सोच रहे हो कि मैं सबके सामने तुमसे शादी की बात कर लूंगी? नूर, तुमने कभी समंदर में डूबती हुई कश्ती में बैठे उस इंसान को देखा है जो अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करता है और समंदर में छलांग लगा देता है? मैं भी बस वही कर रहा हूं। शायद ये सब कुछ करके मैं तुम्हारी और अपनी मोहब्बत को बचा सकूं। शायद। रंग के नूर के हम तुम थमके, काश छू लेते कभी दिल की जमीन। किससे बात कर रहे थे? अम्मी, वो मैं जबान अटक क्यों रही है? साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि मारिफ अली से बात कर रहे थे? जी, कुछ ही दिन रह गए हैं तुम्हारे पास। जितना मुझे जलील करना है कर लो। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। जरूर करो, अगर उसमें मारिफ अली का नाम ना हो तो। होता है तो फिर रहने दो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हें क्या बात करनी है। आपको क्या पता है? कि अगर तुम उसकी बात करोगी तो अपनी और मारिफ अली की शादी की बात करोगी। नहीं, मैं मारिफ और लीना की शादी की बात करूंगी। तो ये बात तो मुझसे करने वाली है ही नहीं। ये बात तुम अपनी ताई से करो, क्योंकि इस शादी से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। जैसा जैसा डैड चाहते थे मैं वैसा वैसा बन तो रहा था, लेकिन डैड को हर काम में बड़ी जल्दी होती है। कौन समझाता उन्हें? कौन समझाता कि पूरी उम्र के बिगड़े इंसान को सुधारने में कुछ वक्त चाहिए होता है। बेटे, वो तुमसे नाराज नहीं थे, बस तुम्हें अपना जैसा देखना चाहते थे। बाप का गुस्सा ही उसकी मोहब्बत होती है, उसका प्यार होता। कुछ भी कह लें आप मामा, कुछ भी कह लें, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मुझसे नाराज होकर गए थे। नहीं बेटे, वो हमसे नाराज होकर नहीं गए हैं, वो तो बस हमें उदास करके चले गए। तो फिर मामा मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? ये पछतावा मुझे क्यों सता रहा है कि जिस इंसान ने मुझे इतना कुछ दिया, मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके साथ मैंने क्या किया? बेटे, संभालो अपने आप को। तुम ही तो हमारा सहारा हो। तुमने अपने अब्बू की बिजनेस, इस घर को तुम ही ने संभालना है। हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? कैसे संभालूंगा मामा, कैसे? मुझे तो इस पूरे घर में डैड की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही है मामा। हाँ, बुरहान की यादें तो इस घर के कोने कोने में बसी हुई है। बेटे, अगर तुम चाहो तो हम उस घर में शिफ्ट हो जाएं जो बुरहान ने तुम्हारी शादी पे गिफ्ट किया था। इतने प्यार से, इतनी चाह से बनवाया था वो घर।
एक दिन नहीं रहना नसीब हुआ मेरे बरहन को, और क्या आखिरी तोहफा। ये अच्छा लग रहा है। ये क्या तुमने सारे कपड़े फैलाए हुए हैं? चलो छोड़ो, आओ इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से हम सब कितने परेशान हैं? मेरी वजह से नहीं, मेरी शादी की वजह से। एक ही बात है। ऐसी बात है तो आपकी ये परेशानी बहुत जल्द दूर होने वाली है। वो कैसे? 1-2 दिन में मारूफ अली आ रहा है, मेरी और अपनी शादी की डेट फाइनल करना है। सच में? वाकई? अरे ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये क्या कर रही हो? आपसे माफी मांग रही हूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम माफी मांगोगी और मैं माफ कर दूंगी तुम्हें? मानी जान आपने और मामू जान ने मुझे माँ बाप से बढ़ के मोहब्बत दी है। हाँ, तुमने हमें बदले में क्या दिया वर्षा? मानी जान, उन्हीं सारी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ आपसे, जो गलतियां मुझसे नहीं हुई लेकिन अनजाने में हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क, मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बैठी हूँ। प्लीज मोमानी जान, मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज। बेटा, इस खुशी के मौका पे अगर तुम्हारे अम्मी अबू आ जाते तो और अच्छा हो जाता। जी, वालदा तो इस दुनिया में नहीं है तो कैसे आती? और बाप? जी, वालिद इस्लामाबाद में है। बेटा, इस्लामाबाद से आना कोई मुश्किल तो नहीं है। कराची और इस्लामाबाद का फासला सिर्फ 2 घंटे का। अंकल, एक्चुअली बात कराची और इस्लामाबाद के फासले की नहीं है, दिलों के फासले की है। मेरे वालिद ने मेरी वालदा की वफात के बाद दूसरी शादी कर ली थी। मैं अभी तक उनकी दूसरी शादी को कबूल नहीं कर पाया, इसलिए वो मुझे कबूल नहीं कर पाए। तो बेटा फिर तुम कराची क्यों शिफ्ट हो गए? मेरी वालदा कराची से थी। तो शादी के बाद इसी फ्लैट में रहोगे? ये फ्लैट और बिल्डिंग मुझे मेरी मरहूम वालदा की तरफ से विरासत में मिली है। वैसे तो एक घर भी है, अब ये डिपेंड करता है, वहां पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। आइए भाभी, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बैठिए, बैठो बेटा। तुम्हें पता है इशरत, मारूफ अली की माँ कराची से हैं। अच्छा, साथ क्यों नहीं लेकर आया? जी, अगर वो इस दुनिया में होती तो जरूर साथ आती। इशरत, मारिफ अली लीना के लिए संडे को बारात लेकर आना चाहता है, और मैं ये सोच रहा हूं कि इनकी शादी के साथ साथ हम उज़ैब और नूर की भी शादी कर देते हैं। संडे की तारीख रख लें। जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब।
वैसे भी मैं नूर और अज़ेब की शादी के लिए और इंतजार नहीं करना चाहती। तुम शादी की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम यहाँ ऐसे किस शोक में बैठी हो? अफसोस किस बात का है? सिर्फ मेरी शादी मारफ अली से तय नहीं हुई, तुम्हारी भी शादी उज़ैब से तय हुई है। इसी बात का तो अफसोस है। अच्छा, चलो तो फिर बताओ, ज्यादा अफसोस किस बात का है? मेरी शादी मारफ अली से तय हुई है इस बात का, या फिर तुम्हारी शादी उज़ैब से तय हुई है? दोनों का। बहुत जालिम हो तुम। लीना प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। अरे चली जाऊंगी, और वैसे भी थोड़े दिनों की तो बात है। थोड़े दिनों बाद मैं तुम्हारे सारे अपने मारफ अली के साथ हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे बर्दाश्त कर लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नूर के हम तुम थमके, काश छू लेते कभी दिल की जमीन। ऐसा लगता है मुझे तेरे बगैर। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें शॉपिंग के लिए जाना। अब ये मत पूछना मुझसे कि क्यों जाना है शॉपिंग के लिए। तैयार हो और नीचे आ जाओ। मुझे नहीं जाना, आप चली जाएं। जब आपने लड़का अपनी मर्जी से पसंद कर लिया तो शॉपिंग भी अपनी पसंद से कर लें। नूर, शादी से चंद दिन पहले ना मैं तुम्हें थप्पड़ मारती हुई अच्छी लगूंगी और ना तुम थप्पड़ खाती हुई, इसलिए शराफत से नीचे आ जाओ। मैं इंतजार कर रही हूं, समझ आई? अरे इशरत, भाई क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? भाभी, मैंने इसे कहा था कि शॉपिंग पे जाना है, ये अपनी जिद पे खड़ी है, मूड नहीं है, नहीं जाना। तो इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? भाई आजकल की लड़कियां हैं, हम जैसी बूढ़ियों के साथ शॉपिंग पे जाना कहाँ पसंद करेंगी? लीना ने भी साफ इनकार कर दिया मेरे साथ जाने से। कह रही थी शाम को जाऊंगी, उसे तो खैर मैंने इजाज़त दे दी कि मारूफ अली के साथ चली जाएगी। इस तरह से मारूफ अली की भी शॉपिंग में मदद हो जाएगी। उस बेचारे का तो कोई है नहीं उसके घर में जो शादी की तैयारी में उसका हाथ बटाए। मैं लीना को कह देती हूँ कि जाते हुए नूर को साथ ले जाए। इशरत, तुम तो चलकर गाड़ी में बैठो, मैं कहकर आती हूँ लीना को। मेरे कैसे कि जो किस्मत में नहीं, ये मोहब्बत तो विरासत में नहीं। मैंने हर हाल में जी के देखा, मैंने हर हाल में जी के देखा।
चैन इस दुनिया की जन्नत में नहीं, हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया, हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम भी कुछ ले लो। नहीं लेना मुझे कुछ भी। तुम जिसके साथ आए ना उसी के पास जाओ। लगता है नूर से हमारी शादी की शॉपिंग देखी नहीं जा रही, इसीलिए तो अपने लिए कुछ खरीद नहीं रही है। तुमने तो सब कुछ ले लिया ना, चलो घर चलो, मुझे और भी काम है। तुम नूर के हिस्से की शादी मुझसे कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है मुझसे इस लहजे में बात करो। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं यहाँ हंसते मुस्कुराते शादी की शॉपिंग कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों की वजह से मेरी और हम्माद की शादी नहीं हो पाई। तुम्हें तुम दोनों की शादी होने दो, ऐसा तो मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मारूफ अली से शादी ही क्यों ना करनी पड़े, जो मैं कर भी नहीं। और तुम जितने कल बेबस थे उतने आज भी बेबस हो। पहले नूर से शादी नहीं कर सकते थे, आज मुझसे होने वाली शादी रोक नहीं सकते। शादी की वजह से मैंने अपनी मोहब्बत खोई है, और मेरी मोहब्बत की खोने की कीमत तो तुम दोनों को हर हाल में चुकानी पड़ेगी। अब हमें घर भी छोड़ोगे या यहीं खड़े एक दूसरे को देखते रहोगे? चलो। ये देखो इश्रा, बहुत खूबसूरत है भाभी। कलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ रह गए थे बेटा, इतनी देर लगा दी। नूर बेटा, ये क्या, तुम तो जैसे गई थी वैसे ही आ गई हो। शॉपिंग खुद नहीं की या लीना ने नहीं कुछ लेने दिया? इस घर में कुछ हो या ना हो, हर चीज के पीछे आपको लीना ही क्यों नजर आती है? तुम्हारी ताईजान ने तुमसे कुछ पूछा है, शॉपिंग क्यों नहीं की? जी मॉल में मैं देख रही थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूं क्या नहीं, इसीलिए ऐसे आ गई। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या हो गया इश्रा, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? बच्ची है, कल फिर चली जाएगी। ना भी गई तो हम लोग ले आएंगे चीजें। अच्छा बेटा ये बताओ कि मारूफ अली भी साथ गया था कि नहीं? जी साथ ही था। अच्छा अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो जाए। जी तुम्हारे शॉपिंग ना करने से तुम्हारी और रिजेब की शादी टलने वाली नहीं है। जानती हूँ। फिर अपनी जिद पे क्यों अटके हो? जिस रिश्ते को जबान से कबूल कर चुकी हो
उसको दिल से कबूल क्यों नहीं कर लेती? इस मुश्किल से अपने आप को मुझे आजाद क्यों नहीं कर देती? आपके लिए कैसी मुश्किल अम्मी? ये मुश्किल कि तुम्हारे ताया ताई के सामने मैं खुलकर मारिफ अली का नाम नहीं ले सकती। बस मारिफ अली के बारे में सबके सामने तुमसे कुछ कह नहीं सकती। तुम्हारे ताया ताई तो ये तक नहीं जानते कि जिस लड़के से वो अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, उनकी होने वाली बहू उसी लड़के से शादी करना चाहती है। ऐसे में नए रिश्ते क्या, वो तो पुराने भी तोड़ देंगे। लीना और मारिफ अली का रिश्ता जो टूटेगा, लेकिन साथ साथ तुम्हारा और ओज़ेब का रिश्ता भी नहीं हो पाएगा। और मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, इन हाथों को देखकर मुझ पर तरस खाओ। मुझे और अपने मरे हुए बाप को और कितना जलील करोगी? मैं शॉपिंग खुद कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। मुझ पे बस एक एहसान करो, खुद को इस शादी के लिए तैयार कर लो बस। शादी ये लीना से कर रहा है, फिर भी फोन तुम्हें कर रहा है, क्यों? मुझे नहीं पता। अब तो तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि पता करो कि क्यों कर रहा है। लेकिन जब भी इससे बात हो तो उसे मेरी तरफ से कह देना, बहुत जलील कर रहा है वो हमें, बहुत जलील कर रहा है। हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। हाथ से हाथ कोई